दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की, उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की। मेरी इच्छा मात्र से प्रकट दैत्य वीरों, आज मेरे ही कारण दैत्य जाति का सौभाग्य जाग उठा है। अपनी वरदानी शक्ति से अमृत पीकर माता उग्रा का पुत्र दैत्यराज सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। अब इस संसार पर दैत्य जाति का साम्राज्य होगा। दैत्य वीरों, जो तुमसे पराजय स्वीकार कर तुम्हारा दास बन जाए उसे क्षमा कर दो, और जो तुम्हारी बात न माने उसे मेरी आज्ञा से मृत्युदंड दो। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की, दैत्यराज सिंधु और दैत्य जाति की, दैत्यराज सिंधु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। मेरी वरदानी और अमर शक्ति के साए में आगे बढ़ो दैत्य वीरों। दुष्ट देवताओं को दंडित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। स्वर्ग लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दैत्य वीरों, आगे बढ़ो। दैत्यराज सिंधु दुष्ट देवताओं का काल है, काल से ही विकराल है। दुष्ट देवताओं स्वर्ग छोड़ दो, स्वर्ग हमारा है, हमारा है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की। ओम महागणेशाय नमः। ओम वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की, उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की, वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की। अब श्री महागणेश की आराधना का समय नहीं है देवताओं। यदि श्री महागणेश को हम पर कृपा करनी होती तो ये दुष्ट सिंधु जीवित ही न होता। श्री महागणेश की आराधना का त्याग करो और इस दुष्ट को अपनी दिव्य शक्तियों से दंडित करो देवताओं। देवराज, सिंधु को आगे बढ़ने से रोकना असंभव है। अमृतपान के कारण वो अमर हो गया है। हमारे दिव्य प्रहार उसके अमृतपान और सूर्य के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। दुष्ट दैत्यों से साठगांठ करके सूर्यदेव ने हमारे साथ भयंकर छल किया है। तुम उसका षड्यंत्र नहीं समझोगे देवताओं। वो जानबूझकर हमें महागणेश की आराधना में व्यस्त करना चाहता था, जिससे दुष्ट शत्रु सिंधु दैत्य हमारे ध्यान का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर सके। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव को हम लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूर्य देव से पहले इन दुष्टों को ऐसा दंड दो कि भविष्य में स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी न करें। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की। प्रहार। तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है दुष्टों? वरदानी अमर दैत्य वीर सिंधु के मार्ग में बाधा देकर तुमने अपनी दुर्दशा को आमंत्रित किया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि सिंधु की पलक झपकने से इस संसार में प्रलय आ जाएगी और सिंधु के प्रहार करने से ये सारा संसार रेत के महल की भांति ढह जाएगा। बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा ना कर दुष्ट। यदि प्रलय हुआ तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। शक्ति है तो हमारे प्रहार का सामना कर। पवन देव प्रहार। देव प्रहार। अग्निदेव प्रहार।
शक्तियों पर अभिमान कर रहे थे दुष्ट देवताओं। देख, तेरे वायु के प्रहार मेरे लिए पुष्प बन गए, तेरे अग्नि के प्रभंजन दंड की माला बन गई। और जल मेरे चरणों को धो रहा है। दुष्ट देवताओं, अब तुम भी इन चरणों की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। ओम महागणेशाय नमः। ठहरे देवराज, ठहरे। आपने परमदेव श्री महागणेश की संकल्प की गई आराधना को छोड़कर उचित नहीं किया। अब आप सिंधु को स्वर्ग विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। परंतु नहीं देवराज, वरदानी और अमर सिंधु का मार्ग रोकने से आपके भविष्य में अंधकार छा जाएगा। उचित यही होगा कि आप इसे इस समय स्वर्ग की ओर जाने दें। कायर देवता, मेरी छाया से ही घबराकर अदृश्य हो गए। अब स्वर्ग हमारा है। स्वर्ग पर अधिकार करो दैत्यों। अमर वरदानी दैत्य राज सिंधु की दैत्य राज सिंधु और दैत्य जाति की ये विश्व को वरदान देने वाले परमदेव, अज्ञानी देवताओं के अपराध क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस संसार में धर्म का शासन स्थापित करें प्रभु। ओम महागणेशाय नमः। 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 मयूरेश्वर, तुम अदृश्य क्यों हो? प्रकट क्यों नहीं होते? क्या तुम मेरे साथ आग बिचौली का खेल खेलना चाहते हो? आज तो आग बिचौली का खेल मेरे साथ ही हो गया गौरी पुत्र। तुम्हारे साथ अर्थात सिंधु दैत्य की वरदानी शक्ति और अमृत पान से भयभीत देवता सूर्य देव के परामर्श पर परमदेव श्री महागणेश को पुकार रहे थे। देवताओं की पुकार सुनकर जब मैं वहां प्रकट हुआ, तब उन्होंने परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ दी। इसीलिए मुझे वहाँ से अदृश्य होना पड़ा और उसी अदृश्य रूप में मैं यहाँ चला आया। मयूरेश्वर, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से सिंधु का वध तुम्हारे हाथों ही होना निश्चित है। फिर तुमने उसे स्वर्ग का अधिकारी ही क्यों बनने दिया? तुम तो जानते हो गौरी पुत्र, वरदानी को उसके वरदान का पूरा फल मिलना ही चाहिए। जब सिंधु के वरदानों का पुण्य नष्ट हो जाए, तब उसके पापों का घड़ा बढ़ जाएगा। तब उसका वध करने में मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। विलंब तो हो गया। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब हमें परमदेव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति के पास पहुंचकर उनके दुखों का अंत करना होगा। धैर्य धारण करो देवी अदिति। पुत्र महोत्कट के वियोग में तुम्हें इस प्रकार आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महोत्कट के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती ऋषिवर।
महोत्कट को पाने के लिए मैं अपने सर्वस्व का बलिदान कर दूंगी। महोत्कट को आना ही होगा। परमदेव श्री महागणेश माँ की ममता को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें हम पर कृपा करनी ही होगी। महोत्कट को लौटकर आना ही होगा। देवी अदिति, मैं तुम्हारे मन की वेदना को समझता हूं। बालक के लिए माता और माता के लिए बालक सब कुछ होता है, परंतु महोत्कट के मोह बंधन में जकड़कर तुम नियति को चुनौती दे रही हो देवी। ये मेरी चुनौती नहीं ऋषिवर, अभी तो अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास है। ये ज्ञान मैंने आपसे ही प्राप्त किया है कि भगवान भी भक्त की इच्छा का सम्मान करते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल होते ही हैं देवी। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए वे कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो क्या परमदेव श्री महागणेश अपनी भक्ति अदिति के कारण नियति को बदलकर महोत्कट को भेज देंगे? तुम उनकी सच्ची आराधिका हो। तुम्हारे हृदय के दुख को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आए ऋषिवर, हम दोनों मिलकर नियति को बदलने और महोत्कट को भेजने के लिए परमदेव से प्रार्थना करें। ऋषिवर, क्या आपको महोत्कट का लौटना प्रिय नहीं? नहीं नहीं देवी अदिति, ये आप क्या कह रही हैं? महोत्कट मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनको पाने के लिए मैं अपनी भक्ति को भी दांव पर लगा सकता हूं। परंतु देवी अदिति। परंतु क्या ऋषिवर? देवी अदिति, विधाता की नियति और विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। परम देव हमारी इच्छा का सम्मान करने के लिए महोत्कट को अवश्य लौटा देंगे, किंतु इससे सृष्टि की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी देवी। मैं कुछ समझी नहीं ऋषिवर। देव माता अदिति, संसार में जिन बाधाओं का अंत करने के लिए विघ्नहर्ता महोत्कट ने अवतार धारण किया था, वो देवांतक और नरांतक के वध के बाद पूर्ण हुआ। महागणेश की इच्छा अनुसार महोत्कट अवतार का कार्य पूर्ण हुआ है। अब यदि हमारी प्रार्थना से महोत्कट लौटेंगे तो संसार की परिस्थितियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नई परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेंगी। तो क्या हम? हाँ देवी अदिति, अब हमें अपना शेष जीवन महोत्कट की मधुर स्मृति में ही व्यतीत करना पड़ेगा। सोचिए ना देवी अदिति, कई जीवात्माएं जिन्हें अनेक जन्मों के पुण्य फल से भी भगवान के दर्शन नहीं होते, पर हमारा महोत्कट तो पुत्र के रूप में आया है। देवी अदिति, ये जीवात्माएं भगवान के दर्शन पाने के लिए अनेकों जीवन बिता देती हैं, तो क्या हम महोत्कट की मधुर स्मृतियों के साथ अपना शेष जीवन भी नहीं बिता सकते देवी? स्मरण करें ऋषिवर, महोत्कट ने हमें वचन दिया था हमारी मातृ कामना को पूर्ण करने का कार्य उनके जाने के पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश करेंगे। देवी अदिति, इस संसार में सूर्य का प्रकाश लुप्त हो सकता है, चंद्रमा की गति बदल सकती है, समुद्र का पानी सूख सकता है, परंतु महोत्कट का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारी मातृ कामना पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र अवश्य आएंगे। माता अदिति, पिता के समान ऋषिवर कश्यप का कथन सत्य है। परम देव श्री महागणेश का हर अवतार आपके लिए पुत्र के समान है। माता, श्री महागणेश की इच्छा से महोत्कट अवतार का कार्य पूरा हुआ। अब मयूरेश्वर अवतार का कार्य प्रारंभ हुआ है। तुम कहाँ हो पुत्र? मेरा मातृत्व तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए छटपटा रहा है। शीघ्र मेरे पास आ जाओ पुत्र, शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम कहाँ हो पुत्र? माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। आपने आज्ञा दी और हम दोनों आपके निकट प्रकट हो रहे हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री।
भी वैसा ही स्नेह प्रदान करेंगी जैसा मोहतकट को करती थी। मुझे विश्वास है माता कि आप हमें और मोहतकट में भेद नहीं करेंगी। भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्रों। अब तो मेरे लिए परमदेव का हर अवतार मोहतकट के समान ही प्रिय है। तुम दोनों ने इस समय मेरे मातृत्व को सुख देकर धन्य कर दिया पुत्रों, धन्य कर दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक पल का भी विलंब नहीं करते। आप धन्य हैं परमदेव महागणेश, आपकी जय हो परमदेव श्री महागणेश की जय हो। माता, मोहतकट ने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु अब आपको भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? पुत्र के वियोग में माता आंसू बहाए। क्या यह पुत्र के लिए लज्जा का विषय नहीं है माता? आप हमें वचन दे कि अब आप अपने यह बहुमूल्य आंसू नहीं बहाएंगी। अब इन आंसुओं की आवश्यकता भी नहीं है पुत्रों, मैं वचन देती हूँ। मोहतकट के वियोग में ये आंसू अब कभी भी नहीं बहेंगे। अब तो मोहतकट की स्मृतियाँ और तुम दोनों का स्नेह मेरे जीवन की पतवार बनेगा। तो हम भी आपको एक वचन देते हैं, जब भी आप हमारा स्मरण करेंगी हम आपकी सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि माँ की आंचल की छाया में ही तो पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है। मैं तुम दोनों के लिए मिष्ठान और फल लेकर आती हूँ। माता, अब आपके हाथों से भोजन करने का सौभाग्य हमसे दूर है। ऐसा क्यों पुत्र? अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। भैयासुर के वरदान के कारण सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। अपना दोष सूर्य पर क्यों मढ़ते हो पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमें तुम्हारी पराजय का ज्ञान है पुत्र। तुम्हारी पराजय का कारण सूर्य का वरदान नहीं, अभी तो परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़कर जप तप और पूजा आराधना का त्याग करता है, उसे संकटों का सामना करना ही पड़ता है पुत्र। भूल होने पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, उसे सुधारने की आवश्यकता है। परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करके तुमने जो संकल्प अधूरा छोड़ दिया था, उसे इसी समय से पुनः प्रारंभ करो पुत्र। भक्त वत्सल परमदेव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी पुत्र। हम भी तुम्हारे साथ उनकी आराधना करेंगे। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। उस दुष्ट अदिति के कारण मेरे पति ऋषि कश्यप ही नहीं, संसार की सभी शक्तियां मेरे विरुद्ध हो गई हैं। देवांतक और नरांतक का वध इस बात का प्रमाण है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपनी सौत दुष्ट अदिति को क्षमा नहीं करूंगी। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता मेरा क्रोध उस दुष्ट अदिति को भस्म कर डालेगा। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, तुम अब उस पुरानी कथा को दोहराने का कोई लाभ नहीं होगा दैत्य माता। जो हो चुका उसे भूल जाएं और भविष्य की ओर देखें। भविष्य? तुम्हारे जैसे दैत्य शत्रु गुरु के रहते दैत्य जाति का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। जब तक तुम कैलाशपति शिव के साथ सांठगांठ करके वीर और वरदानी दैत्यों के अंत के सूत्रधार बनते रहोगे, तब तक दैत्य जाति का भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा। दैत्य माता, भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। उन्हीं की कृपा से दैत्य जाति का विजय ध्वज संसार में फहराता है।
दैत्यों के आराध्य, शिव का वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक की मृत्यु कौन से विजय ध्वज का प्रमाण है? हाँ? सच तो ये है कि यदि शिव के स्थान पर उन दोनों अभागे देवांतक और नरांतक ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना की होती, तो उन्हें अमरता का वरदान अवश्य प्राप्त होता। वरदान तो उन्हें भी प्राप्त हुआ था दैत्य माता, भगवान शिव से। किंतु आपके भड़काने के कारण वो दोनों ऐसी भयानक भूल कर बैठे जिसका मूल्य उन्हें अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दो शुक्राचार्य। तुम्हारे शिव ने वरदान देते समय ही निश्चित कर लिया था कि उनके पुत्र गणेश के हाथों देवांतक और नरांतक का अंत होगा। अन्यथा वो छोटा सा बालक दो महान शक्तिशाली वरदानी और वीर दैत्यों का अंत कर सकता था क्या? प्रतिशोध और प्रतिरोध की ज्वाला ने आपकी सोचने समझने की शक्ति को बंधक बना लिया है दैत्य माता। आप जिसे छोटा बालक समझने की भूल कर रही हैं, वो कोई और नहीं, परम देव श्री मां गणेश का अवतार है। मुझे दैत्य शत्रु की प्रशंसा प्रिय नहीं है शुक्राचार्य। महागणेश, गणेश, शिव और विष्णु सभी तुम्हारे ही समान दैत्य शत्रु हैं। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम जैसे जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। आप बार बार मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता, और मैं आपको बार बार क्षमा कर देता हूं, केवल इसलिए कि आप दैत्य माता हैं। अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे तुम? अन्यथा हम तुम्हें भयानक शाप देकर इसी समय दंडित कर सकते हैं। तुम मुझे शाप दोगे? तुम्हारी बात सुनकर तो अट्ठास करने का मन करता है शुक्राचार्य। सूप बोले तो बोले, छल्ली बोले, जिसमें 72 छेद। हाँ? शुक्राचार्य शाप देगा दैत्य माता दिति को? दैत्य माता, अपने क्रोध को अंकुश में रखे। ये समय आपस में शाप अभिशाप देकर व्यर्थ करने का नहीं है। उग्र पुत्र सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। तुमने मेरी सौत अदिति के पुत्र सूर्य से सिंधु दैत्य को वरदान दिलवाकर एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि तुम दैत्य शत्रु की भूमिका निभाते हो। दैत्य जाति के उत्थान के लिए यदि दुष्ट देवताओं की एकता में फूट पड़ती है, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है दैत्य माता। सिंधु को वरदान देने के कारण आज सूर्यदेव दुष्ट देवताओं के क्रोध का शिकार हो रहे हैं। राजनीति के दांवपेच और कूटनीति की चालें चलने में तुम चतुर हो शुक्राचार्य, परंतु मैं शक्ति पर विश्वास करती हूँ। एक दिन मेरी शक्ति के कारण सारा संसार मेरे चरणों पे झुककर मुझसे दया की भीख मांगेगा, भीख। स्वप्न और कल्पना की उड़ान भरने में ही ये समय व्यर्थ न करें दैत्य माता। इस समय दैत्य जाति वरदानी और अमर दैत्य वीर सिंधु की विजय से उत्साहित है। मरेगा वो भी तुम्हारे षड्यंत्र और सांठ-गांठ का निवाला बन जाएगा। तुमने उसके विरुद्ध अपना खेल प्रारंभ कर दिया होगा शुक्राचार्य। कब मर रहा है सिंधु दैत्य? आप भूल कर रही हैं दैत्य माता। सिंधु का जन्म तो त्रिलोक्य का राज्य संभालने के लिए हुआ है, मृत्यु का निवाला बनने के लिए नहीं। अर्थात सिंधु को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाना असंभव है दैत्य माता। भगवान सूर्य द्वारा वरदान में दिए गए अमर कुंभ से अमृत पीकर वो अमर हो चला है। अब कोई दानव, मानव या देवता उसका वध नहीं कर सकते, उसे स्वर्ग सिंहासन से हटा नहीं सकते। दैत्य माता दिति के पुत्र पौत्रों से स्वर्ग अधिकार छीनकर तुमने उग्रा पुत्र सिंधु को सदा सदा के लिए स्वर्ग सिंहासन पर बिठा दिया है। यदि मुझ में ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति होती, तो मैं तुम्हें इसी समय अपने क्रोध से भस्म कर देती। दैत्य माता, आपसे घोर अपमान के भयानक प्रहार झेलने पर भी ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य सदा दैत्य जाति का भला ही चाहेगा।
सिंधु के स्वर्ग सम्राट हो जाने के बाद अब आपके पास 2 मार्ग खुले हैं। या तो आप तारक पुत्रों के त्रिपुरों में रहने चली जाएं, या अपने महान पति कश्यप के पास अदिति आश्रम में रहने चली जाएं। शुक्राचार्य! दैत्य माता, अपने क्रोध को त्याग कर यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करेंगी तो आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। अपनी जिस शिव भक्ति के नाम पर तुम दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते हो शुक्राचार्य, उसका मूल्य तुम्हें एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। उस दिन तुम्हारी रक्षा शिव भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। गजानन, गणपति, कहाँ हो तुम? गजानन, गजानन, पुत्र गणेश, कहाँ हो पुत्र? पुत्र गणेश, गजानन, कहाँ हो गजानन? पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? माता, हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु हमें श्री गणेश कहीं नहीं मिले। माता, हमने आसपास के वन प्रदेशों में भी श्री गणेश को ढूंढा, किंतु उनका कोई पता नहीं चला। माता, स्वामी, आंखें खोले स्वामी, अपने ध्यान को विराम दे। न जाने गजानन कहाँ चले गए। आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले, अपने ध्यान को विराम दे। न जाने गजानन कहाँ चले गए। माता, आपके आंसू हमसे नहीं देखे जाते। आप तो शक्ति स्वरूप हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से आप ये देखें कि श्री गणेश कहाँ हैं और वे क्या लीला कर रहे हैं। कहाँ है गौरी पुत्र माता? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो। माता, क्या श्री गणेश ने आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया? तुम नहीं समझोगे। इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ स्वामी दे सकते हैं। मेरी बात सुने स्वामी, बताएं श्री गणेश मयूरेश्वर के साथ कहाँ जा रहे हैं? अपने ध्यान को विराम दे, आंखें खोलें स्वामी। अचानक कहाँ अदृश्य हो गए गौरी पुत्र? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मयूरेश्वर। कैसी भूल? हम माता पार्वती को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। वे हम दोनों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुकी है। अब वे हमें अवश्य ही दंडित करेंगी। नंदी महाराज, माता से पूछे तो कि श्री गणेश कहाँ हैं? तुम मुझे माता के क्रोध से दंडित करवाने की योजना मत बनाओ ढिंगी। आप बात बात पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं नंदी महाराज? क्रोधित होने का कारण तुम जानते हो। तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे बार बार माता का क्रोध सहना पड़ता है। आप भी वही देख रहे हैं नंदी महाराज जो मैं देख रहा हूँ? देख तो मैं भी रहा हूँ। माता प्रसन्न हो गई। ऐसा लगता है गौरीपुत्र कैलाश लौट कर आ रहे हैं। आप माता से पूछिए ना। परंतु माता क्रोधित हो गई तो?
माता की प्रसन्नता इस बात का प्रमाण है कि वे क्रोध नहीं करेंगी। माता, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि श्री गणेश कहाँ हैं? क्या वे कैलाश वापस आ रहे हैं? आश्चर्य है नंदी महाराज, आपके पूछने पर भी माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। इसका क्या रहस्य है? भृंगी, तुम मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो जिनका उत्तर मेरे पास ना हो। मयूरेश्वर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने हमें देखा और मुस्कुराकर रह गई। अब तुम ही बताओ, कैलाश पहुंचकर वे हमारे साथ क्या करेंगी? गौरी पुत्र, माता हमारे साथ क्या करेंगी, इसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ। अर्थात मैं एक बार माता के क्रोध से दंडित हो चुका हूँ। माता ने मुझे श्रृंखला से बांधकर अपना क्रोध निकाला था, तभी तुम्हें कैलाश से अदृश्य होना पड़ा था। प्रणाम मयूरेश्वर। यूं अचानक आपके दर्शन पाकर इस नारद का जीवन धन्य हो गया। नारायण नारायण, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य उसी दिन प्राप्त हुआ था मयूरेश्वर। उसी दिन जिस दिन माता पार्वती आपको श्रृंखलाओं से बांधकर दंडित कर रही थी, उसी समय मैंने आपको अदृश्य होते हुए देखा था। उसके पश्चात आज मुझे आपके और आज आप मुझे देखकर चकित हैं तथा अनुमान लगा रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ। हाँ मयूरेश्वर, हाँ। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे ये ज्ञात है कि स्वर्ग पर अधिकार करने वाले अमर वरदानी सिंधु दैत्य का वध आप ही के हाथों होगा। मयूरेश्वर, आप इस समय उसी विषय पर किसी से परामर्श कर रहे होंगे। हम जिससे परामर्श कर रहे हैं उसका अनुमान आप नहीं लगा पा रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। मयूरेश्वर, अदृश्य व्यक्ति का अनुमान बिना आपकी कृपा के कैसे लगाया जा सकता है? अनुमान लगाने में तो आप कभी भूल नहीं करते देवर्षि। मयूरेश्वर, अनुमान लगाने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ सामने आप जैसा सर्वशक्तिमान ना हो। जब आप मेरे समीप हैं तो मुझे अनुमान लगाने की क्या आवश्यकता है? कृपा कर केवल इतना बता दें कि अदृश्य रूप में आपके सामने कौन है? आश्चर्य है देवर्षि, आपने अपनी चर्चा में गौरी पुत्र श्री गणेश का नाम ही नहीं लिया और न ही ये जानने का कष्ट किया कि गौरी पुत्र कैलाश पे है भी अथवा नहीं। तो माता पार्वती से भय ना करो मयूरेश्वर। कैलाश पहुँचते ही तुम्हें माता पार्वती का स्नेह अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात तुम इस समय कैलाश जाने की इच्छुक नहीं हो गौरी पुत्र। प्रश्न इच्छा का नहीं, कर्तव्यों का है। मेरे कर्तव्य मुझे कैलाश जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, परंतु तुम कैलाश जाकर माता पार्वती से कहना कि मेरे लिए चिंतित ना हो, मैं शीघ्र ही कैलाश पहुंचूंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा गौरी पुत्र। नारायण नारायण।